विश्वास एकेडमी। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विश्वास एकेडमी। कल जो हमने टॉपिक किया था वर्क एंड टाइम, आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में जो हम पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है व्हेन समवन लीव्स द वर्क आफ्टर सम डेज। जब कोई व्यक्ति काम शुरू होने के कुछ दिन बाद उस काम को छोड़कर चला जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। यानी ए उस काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया या ए ने काम छोड़ दिया। यानी प्रश्न में जो हमें दिया गया है वो है कि ए और दूसरा है बी। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। यानी ए को वो काम करने में लगते हैं 10 दिन और बी को उसी काम करने में लगते हैं 15 दिन। कल की तरह वही फॉर्मेट, सबसे पहले हम पता करेंगे कि टोटल काम कितना करना है, यानी कि टोटल वर्क कितना करना है। तरीका वही है। टोटल वर्क ऐसे निकलता है कि इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो वो टोटल वर्क कहलाएगा, यानी कि कुल कार्य के बराबर होगा। एलसीएम यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में पहाड़े में आता हो। तो ऐसा नंबर हो सकता है 30, क्योंकि 10 के पहाड़े में 30 आता है 3 बार और 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 बार। ये हमने यहां से निकाल ली इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। अब आगे प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी क्वेश्चन में से ये बात समझ में आ रही है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। यानी शुरू में ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। यहां बोला है कि वो 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी इससे ये तो समझ आता है कि 2 दिन तो दोनों ने काम किया होगा। यानी ए और बी ने मिलके शुरू के 2 दिन तो साथ में काम किया होगा। तो कितना काम हो गया? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता है। तो ए की जगह हम रख देते हैं 3, प्लस बी ने कितना काम किया है एक दिन में, तो उसकी कार्य क्षमता है 2। ये आ गई कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि उन्होंने 2 दिन में कितना काम किया है, क्योंकि हमें प्रश्न से पता लग गया है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया है। यानी 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 होता है 5। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 5 का गुणा करना है 2 से। तो यहां से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूना 10 यानी 5 2 10। यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है कि वो 2 दिन जो ए और बी ने साथ मिलकर काम करे थे ए के काम छोड़ने से पहले, उसमें 10 काम तो हो चुका है। यानी टोटल काम था 30, यहां लिख के देखते हैं। टोटल काम था 30, उसमें से 10 काम तो हो चुका है। तो काम बचा कितना होगा? इस 30 में 10 को हटा दीजिए। 30 में से 10 को हटाएंगे तो आएगा 20, यानी 20 काम अभी भी बचा हुआ है। अब ए तो काम छोड़ के चला गया है, तो ये जो बचा 20 काम है इसको बी कितने समय में करेगा, ये हमसे आगे पूछा है। ये लिखा है कि शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया होगा। यानी बी उस काम को, बचे काम को, शेष काम यानी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी काम बचा है 20 और अब करना है बी को। बी एक दिन में काम करता है 2, तो अगर 20 को हम 2 से भाग देते हैं तो ये समझ में आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कि कितने दिन में काम होगा। तो वो हो जाएगा 10 दिन के अंदर बचा काम पूरा हो जाएगा। ये आ गया है हमारा आंसर। यहां हमने क्या करा, हमेशा की तरह हम वो फॉर्मूला लिखते थे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि हर जगह फॉर्मूला लिखें। तो शॉर्ट में याद रखिए कि जितना काम करना है अगर उसको हम भाग दे दें कि एक दिन में कितना काम करा है, तो पता लग जाएगा कि उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई इंसान एक दिन में 2 चॉकलेट खा लेता है, तो 20 चॉकलेट खाने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 20 को 2 से भाग दे दिया तो हमें पता लग गया 10 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राम, श्याम और मोहन। यह 3 कैरेक्टर दिए हैं। पहला कैरेक्टर है राम, जिसको हम आर मान लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर है श्याम और थर्ड कैरेक्टर है मोहन। राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई को अलग अलग, यानी ये जो समय दिया है ये इनका अलग अलग समय है। अब ए पहले लिखा है, आर पहले लिखा है, सॉरी, राम का आर जो है वो पहले लिखा है, तो 10 भी
पहले जो लिखा है वो उसका टाइम होगा, यानी आर एक काम को 10 दिन में कर लेता है, एस उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और एम उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। एम उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, यानी आर को लगते हैं 10 दिन, एस को लगते हैं 12 दिन और एम को लगते हैं 15 दिन। हमेशा की तरह वही फॉर्मेट, यहां निकालेंगे टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना करना है, कुल कार्य कितना करना है। तो कार्य वही होगा कि ऐसी संख्या यहां लिखें जो तीनों के पहाड़े में आती हो। तो मेरे हिसाब से वो संख्या हो सकती है 60। क्यों? क्योंकि 10 के पहाड़े में 60 6 बार में आता है, 12 के पहाड़े में 60 5 बार में आता है, और 15 के पहाड़े में 60 4 बार में आता है। यानी यहां से हमने निकाल ली 6, 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। अब जब इनकी तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है, तब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद शाम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। यानी 2 दिन के बाद शाम काम छोड़कर चला गया, यानी तीनों ने साथ काम किया था, शाम 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। यानी यहां से हम पता लगा सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि 2 दिन तो तीनों ने साथ मिलकर काम किया होगा शाम के छोड़ने से पहले। यानी शाम ने जो काम छोड़ा तो वो 2 दिन के बाद छोड़ा, यानी 2 दिन तो तीनों ने काम किया होगा क्योंकि तीनों ने मिलकर शुरू किया था। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि राम, श्याम और मोहन ने कम से कम 2 दिन तो साथ में काम किया होगा। अब यहां से पता लगा सकते हैं काम कितना हुआ। तो राम 1 दिन में काम करता है, यहां से हम पता लगा सकते हैं 6, यानी कि 6 काम करता है, प्लस शाम 5 काम करता है और मोहन 4 काम करता है। ये तो है उनका 1 दिन में वो कितना काम करते हैं। अब काम करा है 2 दिन, तो इसको 2 से कर देंगे गुना। इसको जब प्लस करेंगे तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि 15 यहां पर आएगा। बचा है गुना में 2, मल्टीप्लाई में 2, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी अगर 15 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 30। यानी कि ये आंसर नहीं आया है, ये आया है कि राम, श्याम और मोहन ने 2 दिन में कितना काम कर लिया। तो जब 2 दिन काम करा तो 30 काम तो हो गया। अब टोटल काम कितना था 60, जो कि हमने यहां निकाला है, उसमें से 30 काम तो हो गया। तो बचा कितना काम होगा? बचा भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि 60 में से जब 30 हो गया तो 30 बचा होगा। अब जो ये 30 काम है ये कौन लोग करेंगे? तो यहां लिखा है कि 2 दिन के बाद शाम खुदाई का काम छोड़कर चला गया, यानी शाम तो अब काम छोड़ के जा चुका है। अब बचे कौन है? सिर्फ राम और मोहन। आगे लिखा है अब शेष खुदाई यानी जो बचा काम है, पूरा काम नहीं करना, जो सिर्फ बच गया काम है, यानी जो 30 है उस काम को करने में राम और मोहन को कितने दिन लगेंगे? अब काम है 30, अब राम और मोहन तो दोनों मिलके काम करेंगे क्योंकि वो दोनों बच गए हैं। तो राम 1 दिन में करता है 6 काम और मोहन करता है 4 काम। तो राम करता है 6, मोहन करता है 4, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? तो 6 और 4 हो जाएगा 10। ये 5 को गिनना नहीं है क्योंकि ये शाम काम छोड़कर चला गया, सिर्फ हम गिन रहे हैं राम को और मोहन को, दोनों मिलके हमको पता लग गया और 10 काम करेंगे। अब काम करना है 30, 1 दिन में दोनों मिलके कर लेते हैं 10 काम, तो दिन कितने लगेंगे? जब इसको इससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 दिन उन्हें लगेंगे। यानी 30 चॉकलेट खानी थी, 1 दिन में 10 चॉकलेट खाता है तो 3 दिन लगेंगे पूरा काम करने में उसे। तो यानी आंसर हमारा आ चुका है 30। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जहां पे डिवाइड करना होगा, इस टाइप को हम डायरेक्ट ही कर लिया करेंगे, आगे से आप समझ पाएंगे। तो आंसर हमारा आ चुका है 3 दिन में बचा काम वो पूरा कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यानी एक कैरेक्टर है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। हमेशा की तरह यहां निकाल लेंगे कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य निकलेगा ऐसा संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, यानी इनका एलसीएम हो। मुझे लगता है वो संख्या हो सकती है 60। क्यों? क्योंकि 10 के पहाड़े में भी 60 आता है 6 बार में, 15 के पहाड़े में भी 60 आता है 4 बार में और 20 के पहाड़े में 60 आता है 3 बार में। यहां से निकल के आ चुकी है हमारी एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। अब आ चुकी है तीनों की कार्य क्षमता। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया।
क्या बोला है क्वेश्चन में कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, यानी स्टार्टिंग में तो तीनों होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। कितने दिन करा? 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, यानी कम से कम 2 दिन तो तीनों ने काम करा होगा साथ मिलकर। तो अगर ए, बी और सी को 2 से गुना कर दें तो जो 2 दिन में काम हुआ होगा वो हमें पता लग जाएगा। यानी कैसे पता लगाएंगे? ए की कार्य क्षमता है 6, बी की 4 और सी की 3, यानी एक दिन में ए, बी और सी कितना काम कर लेते हैं? 6, 4 और 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी 6 + 4 + 3 यहां आ गया है और इनटू में है 2। 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 को अगर 2 से गुना कर दें तो हमारा यहां पे पता लग जाएगा कि 2 दिन में उन्होंने कितना काम किया है। 13 दूना 26, यानी 26 काम ए, बी और सी ने मिलके साथ में कर लिया होगा। तो यहां पे निकल के आ गया है कि ए, बी और सी ने 2 दिन के अंदर 26 काम कर लिया। आगे लिखा है कि 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अभी आप देखेंगे कि हमने शुरू के 2 दिन की तो बात कर ली और यहां लिखा है कि उसने 3 दिन के बाद वो काम छोड़ा है, यानी 2 दिन की बात हमने यहां कर ली और 3 दिन बाद उसने छोड़ा है, यानी इस 3 दिन के में से 2 की तो बात हमने कर ली। अब बचा सिर्फ इसमें से कितना दिन है? 1 दिन इसमें से बचा है, यानी यहां लिखा है ए तो काम छोड़ के चला गया 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा उस दिन सिर्फ बी और सी बचेंगे, यानी ये सिर्फ एक ही दिन तो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बी ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ा, तो 2 तो इसी ग्रुप में कर लिया था। अब बचा जो एक काम है वो बी और सी मिलके कर लेंगे। अब बी और सी ने मिलके इस एक दिन में कितना काम करा होगा? बी एक दिन में काम करता है 4 और सी एक दिन में काम करता है 3। एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 और 3 हो जाता है 7। अगर हम 7 को 1 से गुना कर दें तो पता लग जाएगा कि बी और सी ने कितना काम एक दिन में किया था। यानी अभी यहां से समझ में आ गया कि पहले 2 दिन में 26 काम हुआ था और तीसरे दिन में 7 काम हो गया। तो कुल कितना काम हुआ? पहले दिन में 26, दूसरे दिन में 7, तो दोनों दिन में 33 काम हो गया होगा। 33 काम कैसे निकाला? पहले दिन 26, दूसरे दिन 7, दोनों को जोड़ दीजिए, 33 काम तो हो चुका है। अब हमेशा की तरह लास्ट जो 2 क्वेश्चन करे उसमें भी ऐसा ही करा है कि कुल काम था 60, उसमें से 33 काम तो हो गया। अब बचा कितना काम होगा? 33 काम तो हो गया, बचा कितना काम होगा? 60 में से 33 को काट दीजिए तो यहां बचेगा 27 काम अभी भी करना बचा है। अब इस 27 काम को करेगा कौन? ए भी काम छोड़ के चला गया, बी भी काम छोड़ के चला गया, बचा है अकेला सी, यानी 27 काम को सी करेगा। तो सी एक दिन में 3 करता है तो कितने दिन लगेंगे? तो 27 को 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, यानी 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9/1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9। हर चीज डेज में है, हर चीज दिन में है, तो ये भी आएगा 9 दिन, इसका आंसर आ चुका है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये क्वेश्चन आप इजीली आगे सॉल्व कर पाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं वो हम कर चुके हैं इस टाइप में। अगला जो टाइप है क्वेश्चन का, ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्हेन समवन लीव्स द वर्क बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब कोई व्यक्ति काम शुरू होने के खत्म होने से पहले, आप ऐसा समझिए इसको, कोई व्यक्ति काम को खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ जाए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें पढ़ा था हमने कि काम शुरू हुआ, उसके 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बाद कोई इंसान काम छोड़ के चला जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सा फर्क है इस क्वेश्चन में। यहां लिखा है कि उसने पूरा टाइम काम करा, लेकिन जो आखिरी में कुछ दिन बचे थे उस काम को पूरा होने से उसके पहले छोड़ गया। अभी क्या होता था? शुरुआत में कुछ दिन बाद छोड़ जाता था, अब आखिरी के कुछ दिन छोड़ के वो चला जाएगा, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाएगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तो और आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यानी हमेशा की तरह हमें क्वेश्चन में मिला है कि ए है और दूसरा कैरेक्टर है बी।
ए दीवार को 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 15 दिन में बना सकता है। हमेशा की तरह वही हमारा काम, हम निकालेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना करना है। कुल कार्य क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, इन दोनों की टेबल में आती हो। अब ऐसी संख्या हो सकती है 30 यानी कि 30। क्यों? क्योंकि 10 के पहाड़े में 30 आ जाता है 3 बार और 15 के पहाड़े में 30 आ जाता है 2 बार। यहां लिखा है एफिशिएंसी। ये सारी चीजें हम लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम कर चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट पूरा समझ में आने लगेगा। अब हमने निकाल लिया है कि वो इसकी मदद से टोटल काम कितना करना है और ए की कार्य क्षमता कितनी है और बी की कार्य क्षमता कितनी है। ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2। आगे लिखा है यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व यानी काम खत्म होगा उससे कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे ताकि पूरी दीवार कितने दिन में बन जाए, 8 दिन में बन जाए। वापस से पढ़ते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, यानी बी शुरू में नहीं छोड़ रहा है काम, बी काम कब छोड़ रहा है, जब काम पूरा ही होने वाला है उससे कुछ दिन पहले वो छोड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब भूल जाइए कि वो काम छोड़ रहा है, अब भूल जाइए कि वो काम छोड़ रहा है, यानी हम ऐसा मानते हैं कि दोनों मिलके हमेशा ही काम कर रहे हैं, पूरा काम दोनों ने मिलके करा है। अब दोनों मिलके काम पूरा करा है और काम कितने दिन में पूरा होने का बोला है कि 8 दिन में पूरा होगा, यानी एक दिन में ए और बी जितना काम करते हैं उसको जोड़ लें और उसको 8 से गुना कर दें तो क्या समझ में आ जाएगा कि ए और बी ने 8 दिन में कितना काम किया है, बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहां से हम निकालते हैं ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 3 यानी ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2। यहां हम बात कर रहे हैं एक दिन में कितना काम करा है, तो एक दिन में काम करने को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, यानी ए की जगह हमने रखा 3 और बी की जगह हमने रखा 2। ये हुआ उनका एक दिन में वो कितना काम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या है। अगर हम इसको 8 से गुना कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि 8 दिन में कितना काम किया होगा। अब यहां लिखा है 3 + 2, 3 + 2 होता है 5 यानी 3 और 2 होता है 5, इसको गुणा करना है 8 से, तो काम कितना हो गया 5 × 8 = 40 यानी 5 × 8 = 40। अब यहां काम कितना हो गया 40, लेकिन रियल में काम कितना था, मात्र 30 काम था, 30 काम करना था, काम कितना हो गया 40, यानी ये जो ज्यादा काम हो गया है ये कहीं ना कहीं उस बी की वजह से होगा जो काम छोड़ चुका था, लेकिन हमने उसको काम छोड़ने ही नहीं दिया, हमने उसको गिन लिया। यानी ये 30 और 40 में जो 10 का अंतर आ रहा है ये कहीं ना कहीं बी ने ज्यादा कर लिया होगा, क्योंकि हमने उससे ज्यादा काम करा लिया, हमने उसको छोड़ने नहीं दिया। यानी ये बी ने ये 10 काम कितने 10 ये 10 जो काम है ये किसने करा होगा, बी ने करा होगा। अब काम था 10 और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 दिन, तो इसको अगर 10 को 2 से भाग दे दें तो हमें ये पता लग जाएगा हमने उससे कितने दिन एक्स्ट्रा काम करा लिया। एक्स्ट्रा काम करा उसने 10 और एक दिन में 2 करता है, तो एक्स्ट्रा कितने दिन काम कर लिया होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कि 5/1 और ये बराबर हो जाएगा 5 के, यानी बी से हमने 5 दिन एक्स्ट्रा काम करा लिया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम कराने की सोच है ये तो हमारी थी, क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि बी ने काम छोड़ दिया, यानी अगर यह 5 दिन हमने एक्स्ट्रा काम कराया तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया होगा, यानी काम कितने दिन पहले छोड़ा बी ने 5 दिन पहले। इसका आंसर है 5। अब इस क्वेश्चन को वापस से हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन में दिया था ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ये हमें क्वेश्चन में मिला था, हमने इसकी मदद से निकाल लिया टोटल काम कितना करना है 30। इस 30 की मदद से हमने 10 के पहाड़े में 30 3 बार, 15 के पहाड़े में 30 2 बार, हमने निकाल ली इसकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य क्षमता। यहां से निकाल ली हमने कार्य क्षमता। अब हमको बोला था कि ये दोनों एक साथ काम करें तथा काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। अब हमें तो पता ही नहीं था कितने दिन काम वो पहले छोड़े, तो हमने क्या करा, उसको काम छोड़ने ही नहीं दिया, हमने दोनों को मिला के 8 दिन काम करा लिया। बोले हमने तो बोल दिया हम नहीं छोड़ रहे, हम तो ए और बी दोनों को मिला के काम कराएंगे और 8 दिन में काम करने की बात है तो हम 8 दिन दोनों को मिला के काम कराएंगे। अब दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे 40 काम वो कर लेंगे। लेकिन था कितना काम 30 काम था,
काम हमने करवा कितना लिया, 40, यानी कि 10 काम ज्यादा करा लिया। और ये 10 काम किसने करा होगा, बी ने ही तो करा होगा, क्योंकि बी तो काम छोड़ने वाला था, लेकिन हमने उसको छोड़ने नहीं दिया, यानी जो 10 काम बी नहीं करता वो भी हमने उससे, यानी उसको एक्स्ट्रा काम हमने कितना कराया, 10। एक दिन में करता है 2, तो एक्स्ट्रा 5 दिन काम करा लिया। और एक्स्ट्रा क्यों कराया है, क्योंकि हमने उसको रोक लिया था। नहीं रोका होता तो वो एक्स्ट्रा 5 दिन काम नहीं करता और 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता। तो हमने आंसर निकाल लिया है 5, तो हमारा आंसर आ गया है 5 दिन। ये है हमारा आंसर। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो ए बी सी किसी खेत की निराई, निराई को इंग्लिश में मूव कहते हैं, यानी इसका मतलब है आप ऐसा समझ लीजिए घास काटना। तो ए और बी और सी किसी खेत की घास काटने में 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। यानी घास काटने में ए को लगते हैं 36 दिन, बी को लगते हैं 54 दिन और सी को लगते हैं 72 दिन। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, यानी उन्होंने साथ में घास काटना शुरू की, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यानी 8 दिन पहले ए छोड़ गया और 12 दिन पहले बी छोड़ गया। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक इंसान काम छोड़ रहा था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक इंसान काम छोड़ रहा था, जैसे कि यहाँ पे बी छोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ए भी छोड़ रहा है, वो 8 दिन पहले छोड़ रहा है, और बी भी काम छोड़ रहा है जो कि 12 दिन पहले छोड़ रहा है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि दो अलग अलग लोग उस काम को छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे उसको इजी बनाने के लिए। तो वो हम समझते हैं, हमें निकालना है कि पूरी निराई कितने दिन में हुई होगी। यानी एक कैरेक्टर है ए, दूसरा कैरेक्टर है बी और तीसरा कैरेक्टर है सी। ए को निराई करने में 36 दिन लगते हैं, बी को निराई करने में 54 दिन लगते हैं और सी को निराई करने में 72 दिन लगते हैं। यानी ए को निराई करने में 36 दिन, बी को 54 दिन और सी को 72 दिन लगते हैं। हमेशा की तरह टोटल काम कितना है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम। अब ये संख्याएं बड़ी बड़ी तो इसका एलसीएम निकालना हो जाता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब हम एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बड़े से बड़े नंबर का एलसीएम निकालना भी हम सीखेंगे। अभी मैं एलसीएम आपको बता देता हूं, इसका एलसीएम हो सकता है 216। कैसे, क्योंकि 36 के पहाड़े में 216 आता है 6 बार में, 54 के पहाड़े में 216 आता है 4 बार में और 72 के पहाड़े में 216 आता है 3 बार में। यानी इसकी मदद से हमने निकाल ली इसकी एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता। अब निकल चुकी है तीनों की कार्य क्षमता। मैंने अभी आपको बोला था कि जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि जिसमें दो लोग काम छोड़ रहे हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो इस तरीके से होता है कि पहले किसने काम छोड़ा, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने 8 दिन कम काम किया। ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ए ने 8 दिन कम काम किया। हम बोलेंगे नहीं, हमको ए से भी हम उतना ही काम कराएंगे। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है तो उस एक्स्ट्रा 8 दिन काम करने में कितने लगाएगा, 6 8 48, यानी 6 8 48, यानी 48 काम ए से हम एक्स्ट्रा कराएंगे। अब काम एक्स्ट्रा कराया है तो इस काम में और बढ़ा दीजिए, क्योंकि काम भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, और 12 दिन एक्स्ट्रा उससे मैंने बोला कि हम काम छोड़ने ही नहीं देंगे। 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, हम नहीं छोड़ने देंगे, हम उससे एक्स्ट्रा और काम करा लेंगे उन्हीं 12 दिन का। हम बोलेंगे नहीं, पूरा काम करके जाओ, 12 दिन पूरा काम करके जाओ, हम 12 दिन पहले छोड़ने नहीं दे रहे हैं। एक दिन में 4 काम करते हैं तो ये जो 12 एक्स्ट्रा दिन होंगे उस 12 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 तो 12 में करेंगे, 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, यानी ये और एक और एक्स्ट्रा काम हो गया 48, यानी दोनों 48 को मैं इसमें एक्स्ट्रा कामों को जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल काम आ जाएगा। अब मैं काम को जोड़ता हूं, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 2 इधर आएगा, 2 गया हासिल, 2 और 1 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, एक कैरी आएगा, यहाँ आ गया 312, यानी 216 में ये 48 और एक और 48 ये वाला, दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल काम कितना निकल के आ गया, 312। अब आगे पूछा है पूरी निराई कितने दिन में हुई, यानी अब हमने सबका काम तो जोड़ लिया है तो सब मिलके काम करेंगे अब इस 312 को, तो सबकी मिलके कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 + 4 + 3, यानी कि 13 इनकी कार्य क्षमता होगी। कितनी कार्य क्षमता होगी, 13 इनकी कार्य क्षमता होगी। अब काम कितना करना है, 312। एक दिन में तीनों मिलके कितना कर लेते हैं, 13 दिन कितने लगेंगे,
312 को 13 से भाग दे दीजिए। अब 13 का पहाड़ा जिन्हें आता है वो इजीली कर लेंगे। 13 एकम 13, 13 के पहाड़े में 3 तो आ नहीं सकता, 31 देखेंगे, 31 आता नहीं है, तो 13 दूना 26 आता है। था 31, गया 26, बचा 5, इस 2 के वो 5 आगे लग के बन जाएगा 52, और 13 चौक 52, तो 24/1 आया हमारा आंसर। बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 24। हर चीज दिन में है तो यहाँ आ जाएगा डेज, यानी कुल काम कितने दिन में होगा, 24। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लेते हैं। ए किसी काम को 36 दिन, बी 54, सी 72, ये हमें प्रश्न में दिया गया था। टोटल वर्क हमने निकाल लिया, 216 इनका टोटल वर्क आता। अब इस 216 36 के पारे में आता है 6 बार, 54 के पारे में 4 बार, और 72 के पारे में 216 आता है 3 बार। अब हमने क्या करा, हमको पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक जना काम छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे काम छोड़ रहे हैं 2 जने, एक ए और एक बी। तो हमने क्या करा, दोनों से हमने काम नहीं छोड़ने दिया, दोनों का काम इसमें और करवा लिया, और एक्स्ट्रा काम जुड़वा दिया और काम करवा लिया। अब ए एक दिन में काम करता है 6, तो 8 दिन एक्स्ट्रा काम करवाया, क्योंकि 8 दिन पहले छोड़ने वाला था, तो 48 काम कर लिया। बी 12 दिन पहले छोड़ने वाला था, तो 12 दिन एक्स्ट्रा काम कराया, एक दिन में करता है 4, तो 12 चौक 48 काम और करा लिया। ये दोनों 48 एक्स्ट्रा काम थे, तो इस काम में और एक्स्ट्रा काम को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो जाके पूरा काम आएगा। तो 216 में 48 और 48 जोड़े तो आया 312। अब काम करेंगे यहाँ तीनों, क्योंकि हमने किसी को जाने तो दिया नहीं, तो तीनों मिलकर काम करेंगे। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, एक दिन में 13 काम करते हैं, तो इस कुल काम 312 को करने में कितना समय लगेगा, तो 312 को 13 से भाग दिया, तो 13 एकम 13, और ये घटा 24 बार, यानी कि आ गया 24 दिन में पूरा काम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगले टाइप के क्वेश्चन की जैसे आपको हेडिंग देखने को मिल रही होगी, उसमें लिखा है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड है। यानी यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला याद करना होगा, यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि आप इसे याद कर लीजिए, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1, ये बराबर होगा m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन में w2, यानी कि m1 का गुना d1 से कर दीजिए, d1 का गुना h1 से कर दीजिए, बटे में लिख दीजिए w1 यानी कि वर्क 1, m2 का गुणा कर दीजिए d2 से, h2 और h2 से बटे में लिख दीजिए w2, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसे याद कैसे रखेंगे, यहाँ दिख रहा है MDH, तो MDH मसाले का तो आपने सभी ने नाम सुना ही होगा, तो यहाँ पे आप इसे याद कर सकते हैं MDH, यहाँ पे भी MDH। बस ये पहला केस है तो 1 1 1 लगा देंगे, और ये दूसरी बारे में बात करेंगे तो यहाँ 2 2 2 2 लगा देंगे। और नीचे याद रखिएगा, कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो बटे में आता है, अपॉन में आता है। अब क्या मतलब है M1 का, क्या मतलब है D1, क्या H1 और क्या W1, और ऐसे M2 D2 H2 W2 क्या है। तो हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो M वर्ड है वो व्यक्तियों को दिखाता है। वो किसे दिखाता है, व्यक्ति को दिखाता है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। वहीं जो D है वो दिन को दिखाता है, जैसे कि M को कहते हैं मैन, M से याद रख लीजिए मैन, मैन यानी कि कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ मैन ही हो, कहीं वुमेन की बात होगी तो मैन की जगह वुमेन आ जाएगी, कहीं चिल्ड्रन की बात होगी तो मैन और मैन की जगह चिल्ड्रन आ जाएंगे। D का मतलब इंग्लिश में होता है डे, और डे मतलब दिन। और H जो है, H का मतलब होता है इंग्लिश में R, RARER वाला नहीं, HOUR वाला R, HOUR वाला R, और ये R का मतलब होता है घंटे, यानी वो व्यक्ति कितने घंटे एक दिन में काम करता है। और W तो मैं आपको बता ही चुका हूं, W होता है वर्क यानी कि कार्य। तो यानी ये जो फॉर्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में हमें अब काम देगा जहां जहां इस फॉर्मूले का यूज होने लायक प्रश्न होगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये है हमारा पहला केस, ये है हमारा पहला केस। और 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो ये जो प्रश्न है ये हमारा है, ये प्रश्न का जो पार्ट है ये हमारा है सेकेंड केस। यानी अगर पहले केस की बात करें तो व्यक्ति कितने हैं, 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में आ जाता है W1, ये बराबर होता है M2 मल्टीप्लाइड बाई D2 इंटू H2 अपॉन में आ जाता है W1।
टू, यानी M1D1H1 का गुणा कर दें तो और उसको भाग दे दें W1 से, तो M2D2 और H2 का गुणा करके उसको भाग दे दें W2 से, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो पहले केस में आपको व्यक्ति की तो बात हो रही है, यानी M तो आपको दे रखा है, D यानी दिन, दिन की बात हो रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक पूरे प्रश्न में इस घंटे की बात हो नहीं रही है कि वो एक दिन में कितना काम करता है। तो जिसकी बात नहीं हो रही है उसे हम लिखेंगे भी उस फॉर्मूले में नहीं, यानी यहां से भी घंटे की बात नहीं हो रही, तो घंटे वाली चीज हमने काट दी। क्या हमें यहाँ कितना काम करना है वो दिया है? कहीं भी इस प्रश्न में हमें काम भी नहीं दिया है, तो इस काम को भी हम काट देंगे। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ M1 इंटू D1 और यहां बचा M2 इंटू D2। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, जिसकी आपको जरूरत हो वो चीज आप रखें और जिसकी जरूरत नहीं है वो आप हटा दें इस फॉर्मूले के अंदर। यहां बचा है M1 इंटू D1 इज इक्वल टू यहां बचा है M2 इंटू D2। अब वन यानी पहला केस, पहले केस में व्यक्ति कितने दिए? 12, और 12 क्या है? मेन। तो M1 की जगह में लिख रहा हूं 12M। 12M यानी 12 मेन है, मेन यानी पुरुष है, व्यक्ति है। यहां है D1। अब D1 यानी पहले केस में दिन कितने दिए? तो पहले केस में दिन दिए हैं 8, यानी यहां आ जाएगा गुणा में 8। आगे है बराबर का साइन। M2 दूसरे केस में व्यक्ति दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, 16 व्यक्ति दिए हैं, 16 मैन दिए हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 16 मैन का 16M। M क्यों लिख रहा हूं? यहां पे भी M क्यों लिखा? चाहता तो मैं M नहीं लिखता। रीजन क्या है? कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं, एक तरफ मैन दे दिया होता है तो दूसरी तरफ वुमेन दे दिया होता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहां बता दिया, यहां भी मैन है और यहां भी मैन है, ये मुझे याद रखने के लिए, और आप भी करेंगे तो आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा। यहां है D2। अब D2 दिया है, अरे नहीं, वो ही तो निकालना है कि उसे कितने दिन में करेंगे, यानी यहां पे हमें क्या निकालना है? D2 निकालना है। अब एक आप बात समझिए, जो भी हमें निकालना होता है उसको आप एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाइए। यानी इक्वल टू का एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। इस भाग में हमें D2 को निकालना है, तो मैंने बोला कि जिसको निकालना है सिर्फ उसको इधर रहने दीजिए, बाकी सारी चीजें उनको उधर भेज दीजिए। अब यानी 16M को हमें उधर भेजना पड़ेगा। अब जो 16M है वो यहाँ गुणा में है, तो गुणा की चीज उधर जाके भाग में हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई की चीज इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पहले से था 12M इंटू 8, 12M को गुणा करना था 8 से, बटे में आ गया वहां से 16M, और बराबर में आ जाएगा D2। यानी हम अगर इस चीज को सॉल्व कर लें तो हमारे पास D2 का मान आ जाएगा। अब हम इस चीज को यहाँ साइड में सॉल्व करके देखते हैं। यहां था 12M, गुणा में था 8, बटे में था 16M, बराबर में था D2। अब M से गया M, क्योंकि M से M कट सकता है। 8 से गया 16, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां भी कुछ नहीं, यहां एक बचा, उसका कोई महत्व होता नहीं है, M भी कट गया, ये कट के बन गया 100, 2, यानी यहां बचा है 12/2। अब 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 6 गुणा 1, नीचे बचा है 1, तो 1 का कोई लिखने से मतलब होता नहीं है, तो 6 एकम 6 ही होगा, बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यानी 6/1 क्या बन जाएगा? हमारा 6 बन जाएगा। और ये 6 क्या है? हमारा D2, यानी दूसरे केस में D यानी कितने दिन होंगे? तो कितने दिन होंगे? 6 डेज होंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है 6 डेज। ये हो चुका है हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब हम आगे के प्रश्न और करेंगे तो ये आपको होता जाएगा, क्योंकि अभी आगे सारे प्रश्न इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है, 15 आदमी 8 घंटे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। यानी ये पहला केस होगा हमारा, ये हमारा पहला केस होगा। तो ये जो आगे लिखा है 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे, तो ये हमारा दूसरा केस होगा। अब पहले केस की अगर हम बात करें तो यहां आदमी भी दिए हैं, यानी M भी दिया है, 8 घंटे यानी R भी दिया है, घंटे भी दिए हैं, और दिन यानी D भी दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो M भी दिया है, H भी दिया है और D भी दिया है। तो हमारा वही फॉर्मूला M1 इंटू D1 इंटू H1 MDH अपॉन में आ जाएगा W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में आ जाएगा W2। अब आप देखेंगे यहाँ काम की तो कुछ बात ही नहीं करी, आदमी की बात करी है,
दिन की बात करी है, समय की बात करी है, लेकिन काम कितना करना है वो कुछ बात नहीं करी है। तो यानी वर्क तो हमारे किसी काम का यहाँ पे है ही नहीं। तो बचेगा m1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें d1 से, उसको मल्टीप्लाई कर दें h1 से, तो ये बराबर होगा m2 इंटू d2 इंटू h2 के बराबर होगा। वैल्यू रख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। पहले केस में मैन, कितने मैन दिए? 15 आदमी, यानी कि 15 मैन दिए हैं। d1 यानी दिन, दिन कितना दिया है? 10 दिन। और पहले केस में घंटे कितने दिए? तो 8 घंटे वो प्रतिदिन काम करता है। तो 15 मैन को अगर 10 से गुणा कर दे और 8 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे दूसरे केस में मैन कितने दिए? 12 व्यक्ति, यानी 12 मैन दिए हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मैन दिए हैं। D2 यानी दूसरे केस में दिन, वो ही तो हमें निकालना है कि कितने दिन में वो काम होगा, यानी D2 तो हमें दिया नहीं है। मल्टीप्लाई में H2, क्या H2 दिया है? दूसरे केस में घंटे की बात करी है, बिल्कुल करी है, 10 घंटे की बात यहाँ पे करी है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, सब है, बस क्या निकालना है? D2 निकालना है। तो हमेशा की तरह जिसको निकालना है उसको एक तरफ रहने दें, बाकी चीजों को उधर भेज दें। यहाँ पहले से बैठा है 15m गुणा में 10 गुणा में 8। अब वहां की चीजें यहाँ बटे में आएंगी, तो 12m को भी हटाना है, तो 12m भी यहाँ बटे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां गुणा में था, गुणा की चीज इधर आके डिवाइड में, इधर भी गुणा में है तो इधर की चीज भाग में आ जाएगी, यानी नीचे आ जाएगा 10। अब आप बोलेंगे मल्टीप्लाई कैसे आया? आए तो दोनों नीचे हैं, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई। जब दो चीजों के बीच में कुछ नहीं होता तो वहां होता है मल्टीप्लाई। यहां बचा है D2, यानी अगर हम इस चीज को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे काट लेते हैं। m से गया m, 10 से गया 10। अब यहाँ बचा है, वहां थोड़ा साफ लिख लेते हैं, यहाँ बचा है 15 गुणा में 1 बचा है 8, नीचे बचा है 12। आप देख सकते हैं और कुछ बचा नहीं है। अब इसको अगर हम और काट लें तो D2 हमारे पास दूसरे केस का दिन आ जाएगा। तो कितने दिन हम निकाल लेंगे? अब आप देखेंगे तो 8 आता है 4 के पहाड़े में 2 बार, 4 दूना 8, और 12 आता है 4 तिया 12, यानी 4 से काटा तो यहाँ आया 2, 4 से काटा तो यहाँ आया 3। अब बचा है 15 इंटू 2 बटे 3। अब 3 और 2 तो आपस में कटेंगे नहीं, लेकिन 3 से 15 जरूर कटता है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब आप देखेंगे बचा क्या? ऊपर बचा है 5, बीच में मल्टीप्लाई, इधर बचा है 2, नीचे आया है 1। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 5 दूना 10, 10 बटे 1 10 लिखने की जरूरत है, बस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो D2 है वो हमारा कितना आया? 10 दिन आया है। ये आ गया है हमारा आंसर। तो दूसरे केस में हमारा आंसर, दूसरे इस क्वेश्चन में आंसर आया हमारा 10 डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको ये फॉर्मूला समझ आने लगा होगा। अगले केस में आते हैं तो यहां लिखा है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। यानी पहले केस में दिए हैं 20 व्यक्ति। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, मैं आगे से मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में भी हमें डायरेक्ट करना होगा। फॉर्मूला वही, m1 दिया है, क्या दिन दिए हैं? हाँ, दिन भी दिए हैं, इंटू h1, क्या घंटे दिए पहले केस में? पहले तो आप ये समझ लीजिए ये पहला केस है, और पूर्ण विराम के बाद ये है हमारा दूसरा केस। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में व्यक्ति दिए, तो चलो व्यक्ति लिख लेते हैं। दिन दिए, हाँ दिन भी दिए, दिन लिख लेते हैं। 7 घंटे दिए, यानी आर भी दिया, ये भी दिया, ठीक है। अपॉन में आता है वर्क। तो यहाँ आपको क्या वर्क दिख रहा है? आप अगर देखेंगे तो 20 दिखा, 7 दिखा, 12 दिखा, वर्क कहीं नहीं दिखा। यहाँ देखेंगे तो 24 दिखा, घंटे हमें कितने घंटे निकालना है, और 14 दिन दिख रहे हैं, यानी कार्य कहीं नहीं दिख रहा। अगर आपने सोचा कार्य कहीं नहीं दिख रहा तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे गलत, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एक तालाब। क्या लिखा है? एक तालाब। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, यहाँ लिखा है एक तालाब। और अगर दूसरे केस में आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है दुगुना बड़ा तालाब। क्या लिखा है? दुगना बड़ा तालाब। यानी कहीं ना कहीं वर्क भी दिया है, यहाँ एक वर्क करना है तो यहाँ दुगना वर्क करना है, यानी यहाँ वर्क भी दिया है, तो वर्क भी यहाँ लिखा आएगा। तो m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन वर्क 1, यहाँ आएगा m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन में कार्य कितना है दूसरे केस में वो हमें यहाँ लिखना है। अब पहले केस में व्यक्ति कितने? तो 20 मैन है, तो मैन लिख देते हैं। इंटू दिन कितने हैं? दिन है यहाँ पे 12 दिन, तो यहाँ दिन की जगह लिख देंगे 12। इंटू h1 घंटे, h यानी r यानी घंटे, घंटे कितने हैं? 7 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन में है w1। अच्छा, पहले केस में वर्क, चलो वर्क की बात हम 2 मिनट रुक के करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं मैन कितने हैं, डे कितने और h कितने, यहाँ पे आएगा h2।
अब दूसरे केस में मैन कितने, तो 24 व्यक्ति, यानी 24 और क्या मैन है, देखो इंग्लिश में लिखा है 24 मैन है, इनटू D2, दूसरे केस में दिन दिए, हाँ दिए 14 दिन दिए, इनटू H2, H2 तो हमें निकालना है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाउ मेनी आवर्स, और यहां लिखा है कितने घंटे, यानी टाइम तो हमें निकालना है, यानी H2 हमें निकालना है। अब बात करते हैं हम कार्य की, ये अब ध्यान से समझिएगा। पहले केस में लिखा है एक तालाब, हमें तालाब से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ एक काम करना पड़ रहा है, यानी एक तालाब खोदना पड़ रहा है, तो दूसरे काम में दुगना बड़ा तालाब, तो एक का दुगना कितना होगा, 2 ही तो होगा, यानी अगर यहाँ एक तालाब खोदना पड़ रहा है तो यहाँ 2 तालाब खोदने पड़ रहे हैं, तो यहाँ काम अगर 1 है तो यहाँ काम 2 है। ये बात मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालना है H2, तो हमेशा की तरह H2 को इधर रहने दीजिए, बाकी 14, 24 M और 2 जो है उनको उधर भेज दीजिए। यहाँ रहेगा 20 M ऐसा की ऐसा, गुणा में 12 ऐसा की ऐसा, गुणा में 7 ऐसा की ऐसा, बटे में आपको पता होगा कि 1 लिखने की जरूरत कुछ होती नहीं है, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहां से आएगा 24 M H2 के साथ कई में था, गुणा में, तो यहां आके हो जाएगा भाग में। 14 भी गुणा में था तो वो भी कहां जाएगा, भाग में। अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन H2 के साथ जो ये 2 था, ये अपॉन में था, यानी भाग में था, तो H2 के साथ जो 2 भाग में था, तो जब गुणा की चीज भाग में हो जाती है तो भाग की चीज गुणा में हो जाएगी, यानी ऊपर चला जाएगा 2, और वहां बच गया है H2, यानी अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, M से गया M, 7 एकम 7, 7 दुना 14, 2 से गया 2। अब बचा है कुल मिला के, प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसको यहाँ साइड में लिखूं तो बचा है 20, फिर बचा है 12, 7 और 2 चले गए, बटे में बचा है अकेला 24 और कुछ बचा नहीं है, बराबर में आ रहा है H2। अब देखिए 12 एकम 12, 12 दुना 24, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, तो बचा 10 गुना 1/1, यानी कि आंसर आ जाएगा 10, और घंटे हैं तो ये आवर्स में आएंगे, यानी घंटे में आएंगे, तो 10 घंटे आ चुका है हमारा आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये सारी चीजें आप एक ही जगह बैठ के काट सकते हैं, वो तो मैंने 2 जगह इसलिए काटा है कि यहाँ और यहाँ, रीजन ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप चाहे तो एक ही में काट सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो आंसर आ चुका है 10 घंटे में वो इतने लोग 2 तालाब खोद लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 15 दिन में बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पे 24 मजदूर तो कोई मैन वुमेन सब हो सकते हैं, तो लिखने की जरूरत है नहीं। इनटू दिन कितने हैं, दिन है 15 पहले केस में, ये रहा हमारा पहला केस। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क बना लेते हैं, यानी यहाँ पे एक सड़क बनानी होगी तो काम है यहाँ पे एक, बराबर दूसरे केस में 48 मजदूर, यानी मजदूर 48, दिन 6 घंटे प्रतिदिन, यानी 6 घंटे दिए लेकिन दिन नहीं दिया, यानी हमें डे 2 निकालना है क्योंकि यही पूछा है कितने दिन, तो दूसरे केस में हमें दिन निकालने। बटे में ध्यान से देखिए 3 गुना लंबी सड़क, तो यहाँ अगर एक सड़क थी तो उसके 3 गुना लंबी सड़क, यानी यहाँ अगर एक काम करना था तो 3 काम करना पड़ेगा। बड़ा आसान है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। D2 इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाते हैं। तो 24 गुणा 15 गुणा 8, D2 के साथ 48 गुना में था तो यहां आके हो जाएगा भाग में। 6 भी गुणा में था D2 के साथ तो ये भी हो जाएगा भाग में। इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, यानी है मल्टीप्लाई। जब 3 था वो भाग में था, तो जब गुणा की चीज यहाँ के भाग में हो जाती है तो भाग की चीज वहां जाके गुणा में हो जाएगी, यानी जो बटे का 3 है वो यहाँ गुणा में आ जाएगा। यानी ये सारी चीजें हम इधर ले आए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दुना 6, एक लिखना नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं। 8 एकम 8, 8 6 48, यहां भी बचा एक, लिखने की वैसे जरूरत होती नहीं है। 2 से कटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दुना 4, यानी कि 12 बार। 6 एकम 6, 6 दुना 12। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे कुछ बचा नहीं, सब जगह 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं बचा है, नहीं 1 आ गया। अब बचा सिर्फ क्या, एक 2 बचा है और एक 15 बचा है, दोनों के बीच में गुणा, यानी यहाँ बचा है 2 गुणा 15, ये आ जाएगा हमारा D2। अब जब आप 2 को 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,
ये डी यानी दिन है तो ये भी डेज में आएगा या दिन में आएगा, तो D2 हमारा आ गया है 30 दिन। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहां पे आ गए हैं रुपए। ये हमारा पहला केस और ये आ गया हमारा दूसरा केस। फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में आता है वर्क 1। यहां आता है M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में आता है वर्क 2। अब आप देखेंगे कि यहां पे कहीं भी ये जो रुपए दे रखे हैं, इसकी रुपए की हमने इतना बात करी ना, मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्मूले में कई रुपए आते हैं। लेकिन कल हमने क्वेश्चन करा था कि किसी काम को करने में इतना व्यय होता है, तो व्यय कैसे होगा जब किसी व्यक्ति को वो पैसे दिए होंगे। यहां भी क्या लिखा है, काम करने पे 480 रुपए कमाते हैं, यानी कहीं ना कहीं 480 रुपए काम करने के तो 480 रुपए होंगे, तो यानी कि 480 हम वर्क की जगह लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 480 रुपए दे रखे हैं तो वो भी वर्क के लिए ही तो दिए होंगे, तो वर्क की जगह हम अब की बार रख देंगे 480 रुपए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। पहले केस में मैंने दिए 12 दिन की, तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं करी है, तो यहाँ पे सिर्फ बात करी आदमी की, घंटे की और पैसे की, जो कि हम काम की जगह रख देंगे। यानी यहाँ पे दिन की बात नहीं करी है तो हम दिन लिखेंगे भी नहीं, सीधे आते हैं घंटे पे। तो घंटे दिए पहले केस में 8 घंटे, बटे में है वर्क 1। अब मैंने आपको बोला पहले केस में 480 जो रुपए ये काम करने पे तो मिले होंगे, तो काम की जगह मैं लिख देता हूं 480 रुपए इज इक्वल टू M2 जो है, यानी जो दूसरे केस में आदमी है वो ही तो निकालने हैं। नहीं, वो नहीं निकालने, यहां 18 आदमी दिया है, यानी यहां पे 18 है मैन। D2 या मैन लिख देते हैं, वैसे तो दोनों जगह मैन है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसलिए हम लिखते हैं ताकि कहीं मैन और वुमेन अलग अलग आ जाए तो हम सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी तो दोनों मैन है, लिखे नहीं लिखे चलेगा। 18 मैन, दिन की बात करी नहीं है, घंटे की बात करी है, वो है 12। अपॉन में निकालना है 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। क्या लिखा है, कितने रुपए कमा लेंगे, तो रुपए जो है काम करने के लिए ही तो मिलेंगे, यानी ये चीज निकाल लें। या ऐसा समझिए आप, वर्क की जगह मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, रुपए लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं रुपए कमाएगा। कितने रुपए वो कमाएगा, मैं मान लेता हूं X रुपए कमाएगा। अब देखिए मुझे X निकालना है। मैंने क्या बोला, जो निकालना होता है वो उसको एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले जाइए। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज अगर हमें निकालनी है तो वो अपॉन के नीचे कभी नहीं होनी चाहिए, अपॉन के नीचे कभी नहीं होनी चाहिए। यानी नीचे जो चीज है X रुपए, उसको मेरे को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ये भाग का X रुपए ऊपर कब जाएगा, जब मैं उसको उस साइड भेज दूं। यानी ये क्या ऐसा हो जाएगा, 12 मैन इंटू 8 इंटू X रुपए ऊपर आ गए, क्योंकि भाग का इधर आके गुणा हो जाता है। बटे में है 480 रुपए, बटे में है 480 रुपए, रुपए से रुपए गए। वहां बचा है 18 आदमी बचे और 12 बचे। अब क्या करेंगे, X निकालना है तो X इधर रहने दें, बाकी 12 M 8 और 480 को उधर भेज दें, तो यहाँ अकेला X बचेगा। वहां पहले से बैठे हैं 18 मैन और 12। अब 12 M जो यहाँ गुणा में है X के साथ, वो यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 M नीचे। 8 भी X के साथ गुणा में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे। इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई गुणा। और अपॉन में जो 480 था, भाग में 480 था, वो यहाँ आके गुणा में हो जाएगा। इसको अब हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास X का मान आ जाएगा। और X क्या है, X वो रुपए हैं जो हमें यहाँ पता करने की, उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। M से गया M, 12 से गया 12, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 0 का 0। आप देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा 18 और सीधे 60। यानी अगर 18 का गुणा हम 60 से कर दें तो हमारा X का मान आ जाएगा। और X क्या है, वो रुपए जो उसे मिलेंगे वो ही हमें निकालना है, यानी हमें 18 को 60 से गुना करना है। अगर आप देखेंगे 18 का पहाड़ा आता होगा तो 18 छंग होता है 108, और पीछे है 0 तो यहाँ भी लग जाएगा 0। अब ये धन राशि है तो ये रुपए में आएगी, यानी आंसर आ गया हमारा 1080 रुपए। ये है हमारा आंसर। यहाँ एक चीज बस आप ध्यान रखिएगा, जो रुपए हैं वो किसी काम के लिए मिले होंगे तो काम की जगह आप रुपए रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8 महिलाएं 10 घंटे काम करके 6 दिन में 100 डालियां बना लेती हैं। यानी 8 महिलाएं, अब वुमेन आ गया, 10 घंटे काम कर रही हैं, 6 दिन काम कर रही हैं, और काम कितना कर रही हैं, 100 डलियां बना रही हैं।
कितनी महिलाएं, यानी मान लीजिए एक्स महिलाएं, नहीं पता हमें तो एक्स मान लिया हमने उसे, 8 घंटे काम करके, यानी 8 घंटे काम करके 12 दिन में, अब आप बोलेंगे आपने दिन बाद में लिखा घंटे पहले लिखा, मैं बोलूंगा गुणा करने में आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ डलियां कितनी बन रही हैं 200, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स इधर रहने दीजिए, बाकी सारी चीजें उधर आ जाएंगी। इधर मैंने गलती से एम लिख दिया है, ये एक्स भी क्या है महिला, क्योंकि यहाँ लिखा है कितनी महिला हमें निकालनी है, एक्स कितनी वुमेन, तो हमने मान लिया एक्स वुमेन, ये वुमेन है। अब ध्यान से दीजिए एक्स इधर, बाकी सारी चीजें इधर भेज दीजिए। यहाँ बचा 8 वुमेन गुणा 10 गुणा 6 बटे में 100। अब 8 गुणा का यहाँ आके भाग में हो जाएगा, 12 भी गुणा का यहाँ आके भाग में हो जाएगा, इनके बीच में कुछ नहीं, यानी यहाँ है गुणा, और बटे का 200 भाग का 200 इधर आके गुणा का 200 हो जाएगा। और याद रखिएगा जो वुमेन था इन दोनों के बीच भी कुछ नहीं, यानी यहाँ क्या है गुणा है, तो गुणा का वुमेन इधर भी आके भाग में चला जाएगा, इनके बीच में कुछ नहीं, यानी गुणा हो जाएगा। यहाँ बचा अकेला एक्स। अब देखिए वुमेन से डब्ल्यू से गया डब्ल्यू, या आप इसको ऐसे समझिए, डब्ल्यू से गया डब्ल्यू, 100 एकम 100, 2 बार में गया 200, 8 से गया 8। अब थोड़ा साफ लगे इसलिए मैं इसको यहां कर रहा हूं, यहां बचा है 10, बचा है 6 और एक बचा है 2, नीचे बचा है अकेला 12 इज इक्वल टू एक्स। अब 6 गुना 2 क्या होता है 12, तो इसको 6 और 2 को मैं 12 मान लूं, क्योंकि 6 दूना 12 होता है, 12 से गया 12, या आप ऐसे समझिए 2 से जाएगा 6 बार में और 6 से 6 चला जाएगा, तो यहाँ 6 गुना 2 से गया 12, बचा अकेला कौन 10, यानी जो x है वो 10 के बराबर होगा, और वो x क्या थी वुमेन की संख्या थी, यानी 10 वुमेन दूसरे केस में होंगी। तो यहाँ कितनी महिलाएं होंगी, यहाँ होंगी 10 महिलाएं। ये आ गया है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 मजदूर, मजदूर का तो कोई जेंडर होता नहीं है, कोई लिंग होता नहीं है, तो मैन वुमेन आप सब छोड़ दीजिए, बस 48 लिख दीजिए। 15 दिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं, 300 मीटर लंबी नाली, तो ये 300 मीटर कहीं ना कहीं काम ही तो होगा, मीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको 300 को 300 लिख दीजिए, यानी 300 काम कर रहे हो। बराबर में उधर है 90 मजदूर, ये देखिए 90 मजदूर 8 घंटे और 35 दिन, यानी 35 दिन और 8 घंटे, ये 35 है। बटे में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, यानी वही काम कितना करेंगे उसको हम यहाँ निकाल लेंगे। मीटर बोले या कुछ भी बोले, हमारे लिए तो इधर 300 काम था और यहाँ कितना काम हो जाएगा, कितने मीटर लंबी, तो x मान लेते हैं हम, x मीटर लंबी, तो x का अगर मान निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितनी मीटर लंबी वो नाली खोदेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, x मैंने बोला निकालना है जो, वो कभी बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको उधर भेज दें, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दें। अब आप डायरेक्ट समझिए, x को उधर ले गया, यहाँ पहले से बैठे 90 35 और 8, डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिए, अगर x यहाँ आता तो 48 15 7 उसके साथ गुणा में होते तो वो नीचे आ जाएंगे, यानी 48 15 और 17 नीचे आ जाएंगे, यानी x उधर ऊपर चले गया और 48 15 और 17 इधर नीचे आ गए, और नीचे का 300 इधर ऊपर आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, आप भी प्रैक्टिस करें तो ये इजीली हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 6 48, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 0 का 0। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 15 एकम 15, 15 6 90, यहां बचा है, यहां गलती से मैंने 7 लिखना था तो यहाँ 17 लिख दिया है, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 7 है, तो आप इस चीज को भूल जाइए, यहाँ 7 था। अब बचा क्या है, 6 बचा है, 35 बचा है और 50 बचा है, अपॉन में यहाँ बचा है अकेला 7, क्योंकि यहाँ 6 भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 का कोई मान होता नहीं है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो x का मान आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बचा है 6 गुना 5 गुना 50। अब आप देखिए 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 गुना 50, मेरे पास जगह यहाँ है नहीं तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 30 को जब हम 50 से गुना करेंगे तो आप 3 को 5 से कर लीजिए, 3 पंजे 15, 1 0 ये और 1 0 ये, तो 2 0 पीछे लगा दीजिए। और ये x क्या था कि कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, कितना काम करेंगे, तो कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, 1500 मीटर लंबी नाली खोदेंगे। ये आ चुका है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 श्रमिक 8 घंटे 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी, ध्यान से देखिए 20 मीटर चौड़ी भी है, 120 मीटर लंबी सड़क,
यानी अब की बार पहले सिर्फ 1 मीटर दिया होता था, अब यहाँ 2-2 मीटर में चीजें दे दी हैं, एक चौड़ाई दे दी है और एक लंबाई दे दी है। अब कुछ मत कीजिए, दोनों ही तो काम है, एक है 20 और एक है 120, इनके बीच में कुछ नहीं है तो आपको हमें पता होगा गुणा आ जाता है। इज इक्वल टू, अब दूसरे केस में कितने श्रमिक हैं, 35 श्रमिक, 10 घंटे प्रतिदिन, 15 दिन में। 25 मीटर चौड़ाई तो दे दी, लेकिन कितने मीटर लंबी, तो यानी दूसरी चीज जो लंबाई है उसको मैक्स मान लें। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा, एक्स को उधर भेजेंगे, बाकी सारी चीजों को इधर। एक्स ऐसा की ऐसा, यहां था 35 गुना 10 गुना 15, बटे में था एक 25। अब जो चीज यहाँ गुणा में ऊपर थी वो यहाँ नीचे आ जाएंगी, यानी 28 नीचे, 8 नीचे और 5 भी नीचे। जो चीज यहाँ नीचे थी वो चली जाएंगी ऊपर, यानी 20 गुणा 120। अब आप देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, पचम 25। अब थोड़ा सा ज्यादा यहाँ सॉल्व हो गया तो मैं इसको आसानी से साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा 10, 15 और 120, यानी बचा 10 गुना 15 गुना 120, बटे में बचे एक 5 बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सीधे 8 बचा और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी एक बचा है 5, एक बचा है 8। अब आप देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 एकम 8, 8 के टेबल में एक तो आ नहीं सकता तो 12 देखेंगे, लेकिन वो भी नहीं आता तो 8 एकम 8 आता है, था 12 गया 8 बचा 4, बन गया 40, 8 पंजे 40। आप देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ क्या बचा, एक 10 बचा है, एक 3 बचा है और एक 15 बचा है। यानी सॉल्व कर लेते हैं, 10 तिया 30, 30 गुना 15, 15 तिया कर लीजिए, पीछे 0 लगा देंगे, 15 तिया 45, पीछे लग गया 0। अब ये क्या चीज थी, ये उसकी लंबाई थी, और लंबाई काई में, मीटर में, तो ये भी काई में होगी, मीटर में होगी। 450 मीटर आ चुका है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी। अब ये तो काम है, काम को हम नीचे लिखेंगे, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी। अब की बार 3 मीटर में चीजें दे रखी हैं तो तीनों को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं भी घंटे की बात नहीं करिए, हम भी घंटे की बात यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बटे में क्या है, काम लिखेंगे, काम में क्या है, एक है 100 मीटर, मीटर मीटर हम लिखेंगे नहीं, 50 मीटर तो 50 लिख देते हैं, और गहराई है उसकी 10 मीटर। इन तीनों के बीच कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे है गुना, बराबर। यहाँ पे है 100 व्यक्ति 30 दिन में, 25 मीटर चौड़ी है क्या, एक 15 मीटर गहरी है, और कितने मीटर लंबी, यानी तीसरी मीटर वाली चीज हमें निकालनी है, हमने उसको मान लिया x। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, x को उधर ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी। x इधर आया तो यहाँ पहले से बैठा था 100 गुना 30, बटे में था 25 गुना 15। अब इधर से जो 50 और 10 ऊपर थे वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, और जो यहाँ नीचे थे वो सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, यानी एक 100 नीचे, एक 100 ऊपर आ जाएगा, एक 50 ऊपर आ जाएगा और एक 10 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ था 10, 10 से गया 10, 50 से गया 50, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 25 एकम 25, 25 चौक 100। नीचे देखेंगे आप कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है, 100 बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। तो बस इतना सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूना 8, 8 को जब 100 से गुना करेंगे तो आएगा 800। अब हमें निकालना क्या था, निकालनी थी कितने मीटर लंबी, यानी हमें निकालना था चीज मीटर में, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, यानी कि 800 मीटर लंबी वो जो लंबी खाई है, 800 मीटर लंबी वो खोद लेंगे। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। ये होता है हमारे लेक्चर का एंड। हम कर चुके हैं सेकेंड पार्ट। अब अगले पार्ट में हम जो बाकी बचे टाइप के क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, और जो क्वेश्चन इस टाइप के आपको प्रैक्टिस में करने को दिए जाएंगे उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।